पहले एक्सप्रेशन के मुताबिक अगर हम लॉजिक गेट लगाते हैं तो हमें 2 गेट्स चाहिए होंगे ना। अगर हम फर्स्ट एक्सप्रेशन के मुताबिक उसको इम्प्लीमेंट करते हैं बिल्कुल सर। तो, लेकिन अगर हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हो सकता है हमें थोड़ी हार्डवेयर के साथ ही काम कर लें। जैसे एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करके भी दिखा देता हूँ। इफ़ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट एज इट इज़ ए बी सी या फर्ज करें हमारे पास, तो एक हम एंड गेट यूज़ कर रहे हैं। वी हैव ए बी सी, एक हमारे पास एंड गेट होगा और एक इसके बाद हमने और करना है इस एंड गेट की आउटपुट को सी वेरिएबल सी के साथ ही। इसे मैं 9 ले लेता हूँ और ये फर्स्ट एक्सप्रेशन को अगर हम एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें 2 गेट्स चाहिए। लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, सिंप्लीफाई कैसे होगा, ये पहला था। इसकी सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैं सी कॉमन लेता हूँ तो वी वुड बी लेफ्ट विद 1 प्लस ए बी विच इज विल बी इक्वल टू सी। ठीक है, क्योंकि 1 प्लस ए बी होगा वो 1 के इक्वल हो जाएगा। दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू 1, तो c मल्टीप्लाई विद 1 दिस विल बी इक्वल टू c। तो सिंपली हमें ये 2 गेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम तो सर्किट को एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके ऑलराइट, सेकंड वाले केस में क्या होगा, a c कॉमन आ जाता है, 1 प्लस b रह जाएगा जो कि इवेंचुअली a c रह जाएगा, राइट। ओके थर्ड में क्या कॉमन निकलता है, सर ए कॉमन निकलता। थर्ड वाले में a कॉम्प्लीमेंट कॉमन आता है। यस बाकी इसके बाद c प्लस b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट प्लस ओके c भी कॉमन ही निकलता नहीं, देखते हैं, प्लस a कॉम्प्लीमेंट b इंटू c कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है सर आखिरी में ए कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। सर ए कॉम्प्लीमेंट दोबारा लिख दिया। आखिर वाले पे जी तो हमने कॉमन कर लिया, यस थैंक यू, ये नहीं आएगा। ओके वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक स्टूडेंट को ऐड करना है। स्टूडेंट को बिल्कुल ऐड कर देते हैं, आप मुझे इसका रजिस्ट्रेशन नंबर बता दें। L1 हाँ जी, F20 हाँ BSCS ठीक है, आगे 0868। मोहम्मद अली। यस सर। मैंने इनवाइट किया है, अगर वो अवेलेबल हैं तो। ओके सर मैं बताती हूँ। सोलह है ना, 16 में यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम। जीरो 868 बोला था ना, ठीक है। जी सर वही था। टीम में ऐड कर दिया मैंने, अब उनको मैसेज कर दें कि ज्वाइन कर लें टीम मीटिंग, आपको नज़र आ रही होगी कैलेंडर पे। ओके सर। और जी जो थर्ड एक्सप्रेशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फर्दर सिंप्लीफाई होता है। आखिरी में 2 में सी कॉम्प्लीमेंट भी कॉमन आता है। इसको मैं अगर कंटिन्यू करता हूँ
तो A कॉम्प्लीमेंट C प्लस C कॉम्प्लीमेंट टाइम्स B कॉम्प्लीमेंट प्लस B रह जाएगा, राइट? जी और ये फर्दर किसके इक्वल आ जाएगा? A कॉम्प्लीमेंट C प्लस C कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो है ये 1 के इक्वल होगा। सिमिलरली दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 1, तो हमारे पास जो बच जाएगा आंसर वो सिर्फ A कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा। ठीक होगा जी, ये हो गया हमारा पहला था, सेकंड, थर्ड सर और जी। सर इस पे हम ये लॉ लगा सकते हैं कि C प्लस बी C कॉम्प्लीमेंट B तो इज इक्वल टू C प्लस B। कौन सा वाला लिखवाओ मुझे? दोनों C प्लस C कॉम्प्लीमेंट B हाँ इज इक्वल टू C प्लस B। बिल्कुल लगा सकते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है, जी ठीक है, बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है सर। ओके, फोर्थ एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। 3 तो हमने सॉल्व कर लिया, दे वर प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी थे। चौथे को हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि उसमें से अगर कोई चीज़ निकलती है वर्थ डिस्कशन। और लेट्स पुट फोर्थ हियर, ये फोर्थ एक्सप्रेशन है, x इक्वल्स टू c कॉम्प्लीमेंट प्लस b इंटू c कॉम्प्लीमेंट प्लस a b c कॉम्प्लीमेंट। ओके, इसमें से कॉमन निकलेगा कौन सा वेरिएबल? C कॉम्प्लीमेंट। c कॉम्प्लीमेंट कॉमन निकलता है, गुड। c कॉम्प्लीमेंट हमने लिया तो हमारे पास अंदर एक्सप्रेशन में बच जाएगा 1 प्लस b प्लस a इंटू बी, और ये जो दोबारा 3, कॉमन आ जाएगा। हाँ ये 1 आ जाएंगे। ये आगे फर्दर इसको ले जाने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस एनीथिंग दिस विल बी इक्वल टू 1, तो ये c कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आ जाएगा, राइट? यस सर। यस सर। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी बात है, और गेट है, एक इनपुट 1 है, दूसरी इनपुट b है, तीसरी इनपुट a b है, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। लेट्स ट्राई फिफ्थ वन, x इक्वल टू a इंटू c कॉम्प्लीमेंट प्लस a b c कॉम्प्लीमेंट प्लस b इंटू c कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट b। अच्छा जी, इसमें इसको अगर हम थोड़ा केयरफुली देखते हैं तो हमारे पास क्या चॉइसेस हैं? सर AC कॉम्प्लीमेंट आ सकते हैं। तो मैं पहले कॉमन आ रहा है पहले दोनों में से, तो अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो AC कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा पहले दोनों में से। सर, तीनों में। सर पहले तीनों में पहले तीनों में से C कॉम्प्लीमेंट कॉमन लेना है। सर बात तो एक ही है, देख लेते एट हैं द जहाँ एंड तक। सर हम दो के पेयर में कर सकते हैं या जिस तरह भी मतलब तीनों में आ रहा मर्जी है, देख लो, दोनों तरीकों से पॉसिबल है। हमने कोशिश ये करने की जिससे आंसर हमारा तो मिनिमम आ पेयर जाए, में नंबर करके ऑफ। देखें। दोनों को टेस्ट कर लेते हैं। पहले मैं उठा लेता हूँ इसको, ए सी कॉम्प्लीमेंट को, लेट से दिस विल बी 1 प्लस बी, और दूसरा जो एक्सप्रेशन है उसमें से, वालेकुम बी अस्सलाम। कॉमन है। सर मैं टीम्स में एडेड नहीं हूँ सर, मुझे ऐड कर दें टीम्स में। तुमने ज्वाइन कैसे कर लिया फिर? सर वो लिंक से ज्वाइन किया है। मुझे एक मैसेज कर दो, एक ईमेल कर दो, मैं क्लास के बाद ऐड कर देता हूँ। अभी तो आपको डिस्कशन में शामिल हो सकते हो ना? सर ये मैसेज क्लास वगैरह नहीं। ये क्लास ले लो ना, मैं क्लास के बाद आपको टीम में ऐड कर लूँगा, ठीक है? ओके सर, ठीक है। मुझे एक मैसेज कर दो ताकि मुझे याद रह जाए। ओके सर, अटेंडेंस होगी? अटेंडेंस प्रेजेंट ऑल किया मैंने। ओके, ओके दिस विल बी 1
तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बच जाएगा, दिस विल बी ए इंटू सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। फर्दर आगे कुछ कॉमन निकलेगा, कोई ज़रूरत है करने की? सी इसी कॉम्प्लीमेंट तरह है सर, पहले दो में कॉमन। इसी तरह रहेगा, पहले दोनों में से सी कॉम्प्लीमेंट हम कॉमन ले सकते हैं। सर एक्चुअली जो ये जो बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट है, ये जीरो नहीं हो जाएगा? बी इंटू ब्रैकेट है ना, बी इंटू सी नहीं है, वो ब्रैकेट है बेसिकली। ठीक है। हाँ ये ब्रैकेट है यार, ऐसे थोड़ी ब्रैकेट बड़ी कर देते हैं अगर कंफ्यूज मिक्स हो रही है तो। ठीक है, ओके। तो सर पहले दोनों सी कॉम्प्लीमेंट ले ले कॉमन। हाँ वो एक ही बात है, ब्रैकेट के अंदर सी कॉम्प्लीमेंट। फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से एक्सप्रेशन आगे आ जाएगा, वो उस तरफ से खत्म हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो बात वही है। तो सर ये इतना सिंपलीफाई नहीं हो सिंपलीफाई रहा। होगा? हाँ ये आगे नहीं हो रहा। छठा देख लेते हैं, छठे में हमारे पास क्या चॉइसेस हैं। वी हैव ए इंटू सी कॉम्प्लीमेंट प्लस कॉमन है। सी ए कॉम्प्लीमेंट बी सब में सी कॉमन। कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट। ये एक्सप्रेशन है। सर अच्छा ये सी लास्ट वाले कॉम्प्लीमेंट 3 में छोड़ अगर बी कॉमन। इंटू सी कॉम्प्लीमेंट सर कॉमन ये जो तो फिर 1 आ फिफ्थ वाला जाएगा। है सर। हाँ अच्छा कॉमन लेते हैं यार, 1 मिनट रुको। सर हाँ जी, तीनों को पांचवे में क्या होगा? कॉमन ले सकते हैं। सर लास्ट 3 में बी सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन होगा। चलिए मैं इसको पहले कर लेता हूँ, फिर पांचवे पे रिमेनिंग डिस्कशन कर लेते हैं। इन दोनों में से आप कह रहे हैं कि कॉमन हम कर लें, वी कैन टेक दैट एज वेल। नहीं सर, लास्ट 3 में सर लास्ट के 3 कह रहा है वो, सर 3 में बीसी सब में कॉमन। सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन है। अच्छा सर बीसी लास्ट ठीक 3 है। में करेंगे तो 1 आ जाएगा ना फिर से वो। सर इसे अगर हम दो पेयर में कर लें, यार पहले में एसी आ जाएगा और से दूसरे में बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। एक तो सजेशन ये है। यस सर। ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास 2 टर्म्स बच जाएंगी। सी कॉम्प्लीमेंट और ए प्लस बी। वो होंगी कि ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट। एक तो ये टर्म बच जाएगी, एक तो ये तरीका है। अगर मैं लास्ट वाले तीनों में से बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन लेता हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, थ्रू आउट आप सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लें। मुझे लगता है दोनों तरफ से ना बात यहीं पे आएगी। सर आंसर एक ही आ रहा है। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ ये फर्स्ट सोल्यूशन है। ये हम कह देते हैं कि लेट से सेकंड ट्राई है। सी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन कर लेता हूँ थ्रू आउट एक्सप्रेशन में से, तो वी वुड बी लेफ्ट विद ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट विद बी। ठीक है, इसको थोड़ा और आगे ड्रैग करते हैं। हाँ, इन दोनों को अगर मैं उठाता हूँ, ए कॉमन ले लेता हूँ मैं, 1 प्लस बी आ जाएगा, और दूसरे तीसरे में से मैं बी कॉमन ले लेता हूँ लेट से, तो 1 प्लस ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, और बाहर पड़ा हुआ हमारे पास सी, राइट। ऐसे कर सकता हूँ, मैंने कोई गलती तो नहीं की? सेम सी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, सी हाँ बाहर सी, कॉम्प्लीमेंट। सॉरी बाहर सी कॉम्प्लीमेंट है, थैंक यू, बाहर सी कॉम्प्लीमेंट है। तो ये टर्म जो अंदर वाली है ये भी 1 हो जाएगी, ये वाली भी 1 ये हो भी 1 जाएगी, हो तो हमारे जाएगी। पास बच जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड ए विद प्लस ए बी। प्लस बी। बात वही होगी, राइट। यस वही सर। बात होगी, ऊपर भी यही था, सी कॉम्प्लीमेंट था और ए प्लस बी था। तो दोनों तरफ से ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है, सिंप्लीफाइड आंसर है। तो दोनों तरफ से आप जिस तरह से मर्जी यूज़ करके आ जाओ यहाँ तक। चलें जी यहाँ तक ठीक है। इसका मतलब आपको एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना आ गया है किसी हद तक। ये बड़ा पॉजिटिव साइन है। बीच में जो फार्मूलाज हैं जो हमने पढ़े हुए हैं उनको यूज़ करके तो यहाँ तक बड़े आराम से आ सकते हैं।
ठीक है, फ़र्क यही वाला है। जैसे पहली एग्जांपल को अगर मैं कंसिडर कर लेता हूँ, अगर मैं डायरेक्टली एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करता हूँ लॉजिक गेट्स के थ्रू तो मुझे ज़्यादा गेट्स लगाने पड़ेंगे। अगर मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो हमें किसी गेट की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल पहले एग्जांपल में सी आंसर आ जाता है, सी डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं। तो आइडिया यही है कि गेट्स हम ट्राई करते हैं कि मिनिमम हो, सेम काम हो रहा हो, टास्क जो हम करवाना चाह रहे हैं वो सेम हो, लेकिन मिनिमम हार्डवेयर के साथ। ठीक है, ठीक है सर। ओके। एक स्टूडेंट बार बार पांचवें पार्ट के कह रही थी बीच में, उसमें क्या आप सजेशन देना चाह रही थी? सर मैं पूछी थी इसमें डिमॉर्गन्स लॉ लग सकता है? डिमॉर्गन्स लॉ बिल्कुल लग सकता है। डिमॉर्गन्स लॉ लगा के हम असल में अगर कॉम्प्लीमेंट्स हो तो उनको ओपन करते हैं। ये जिस मतलब तरह अगर सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट है तो इसको सी ए कॉम्प्लीमेंट लिखा जा सकता है? बिल्कुल इसको लिखा जा सकता है, ए मल्टीप्लाई सी और होल कॉम्प्लीमेंट कर दो, लिखा हाँ जा जी, सकता है, बिल्कुल लिखा ठीक जा है सकता है। जी, यही पूछना था। ओके चले, ये डिस्कशन हमने कर ली कि अगर हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाती हैं, लेट्स से एक्सप्रेशन सर्किट से आते हैं या ट्रूथ टेबल से आते हैं, उनको सिंप्लीफाई कर लिया। अब इससे जो रिवर्स इंजीनियरिंग है, जो रिवर्स प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर लेट्स से हमारे पास एक्सप्रेशन पड़ा वो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन में, और उससे हम अगर ट्रूथ टेबल बनाना चाहते हैं या सर्किट बनाना चाहते हो तो वो कैसे बनेगा? जैसे कि एग्जांपल ये पड़ी है हमारे पास, ट्रूथ टेबल हम कैसे बनाएंगे इसका, इस एक्सप्रेशन से? ये तीन टर्म्स हैं, लेट्स से फंक्शन जो है वो तीन चार टर्म्स हैं। फंक्शन जो है इन चार सम प्रोडक्ट्स का सम है, जिसमें पहली प्रोडक्ट ए कम्प्लीमेंट बी इंटू सी है, दूसरी प्रोडक्ट एंड सो ऑन सो इस तरह से चार टर्म्स लिखी हुई हैं। इन चार टर्म्स के मुताबिक ट्रूथ टेबल क्या बनेगा? सर इनको इंटीग्रेट नहीं करेंगे पहले पहले इनको सारा सिंप्लीफाई को? करेंगे। बता सकते हैं कि सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं। अगर हमने अगर लेट से टास्क किया है कि हमने ट्रूथ टेबल बनाना है तो हम डायरेक्टली भी बना सकते हैं, हमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये बता सकते हैं कहाँ कहाँ पे इसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन वाला टेबल में वन आएगा, एफ वाले कॉलम में? सर हर जगह पे आई थिंक। हर जगह पे तो नहीं आएगा यार, ये तो चार टर्म्स हैं। सर पहला जहाँ पे ए 0 और बी 1 1 हो। देखिए मैं ना एक टेबल इसका फिल आउट कर लेता हूँ इतनी देर में, आप इसको सॉल्व करेंगे, मुझे बताएं। जहाँ पे एक से ज्यादा जीरो हो ना, वहां पे एक तो आएगा जीरो। अच्छा, ये तो आपने बाय डेफिनेशन देख के बता दिया ना। नहीं ये बाय डिफरेंस सर, वो इक्वेशन देख के बताया मैंने आपको, क्योंकि इस पे कॉम्प्लीमेंट हमेशा एक पे ही है। तीन दफा ऐसा है कि जिसमें ए सिंपल है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है। हम्म ऐसे देखो ना, मैं ऐसे यहाँ पे इसको साइड पे ना एक्सप्लेन करता हूँ। पहली जो टर्म है वो है जी ए सर। कॉम्प्लीमेंट बी इंटू सी। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ये पहला गेट है, राइट? जी सर। ये कब वन देगा हमें? जब ए जीरो होगा, बाकी दोनों जीरो वन वन, होंगे। ये वन तब देगा जब ए की वैल्यू जीरो होगी, बी की वैल्यू वन होगी, सी की वैल्यू वन होगी, वन राइट? होगी। जी सर। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे टेबल में से देखता हूँ तो वी हैव 0 1 1, यहाँ पे वन आ गया पहले टाइम की वजह से, ठीक है। सर लेकिन अगर जीरो से फिगर आउट करना वो ज्यादा आसान है, तो उस तरह से कर लें आप। मैं आपको आसान तरीका बाद में सर बताऊंगा, पहले मैं कॉम्बिनेशन इसको। तो सर कॉम्बिनेशन तो यही बनता ना, 0 1 1 फिर उसका वन जीरो आएगा। वन वन बनता है, 0 1 1 पे वन आएगा ना, इसके अलावा तो किसी गेट पे किसी कम्बिनेशन पे ये वन नहीं देगा। जी ठीक हो गया। सिमिलरली मैं दूसरा एक्सप्रेशन उठाता हूँ, 101 पे आएगा। 101 पे आएगा वो। इसको मैं बजाय इसके हर दफ़ा मैं गेट बनाऊँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ऊपर अगर हम लिख लें, ये 1 0 1 पे वन देगा, ये 0 1 1 पे वन देगा, जो नीचे वाले हैं
110 पे बांधेगा और आखिर वाला तब बांधेगा जब ये तीनों 1 हो, राइट। इस तरह से लिख सकते हैं हम। इसका मतलब है एक 011 को हमने 1 मार्क कर लिया, एक 101 को मार्क कर लिया, एक उसके बाद 110 है और एक 111 है। ठीक है, ये 4 दफा 1 पड़ा हुआ है, बाकी सब पूरे टेबल में 0 है। ठीक है, तो हम इसका ट्रूथ टेबल इस तरह से बना सकते हैं, 0 0 0, ये बाकी 0 है, 4 1 है। अच्छा, अगर मैं इसको डेसिमल में देखता हूँ ना, ये जो बाइनरी लिखी हुई है, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आमतौर पे बुक में, लिटरेचर में ना ऐसे भी लिखा होता है कि जैसे अगर मैं इसको देखता हूँ 011, ये किसके इक्वल आता है? 3 के इक्वल आता है। नेक्स्ट 101 किसके आता है? 5 के इक्वल आता है। ये किसके इक्वल आता है? 6 है। और लास्ट वाला 7 है। इसको ऐसे भी लिखा होता है, फंक्शन ऑफ ABC जो है वो लिखा होगा समेशन ओवर लेट्स से M3 M5 M6 और M7। सर इसमें M क्या है? सर ये M क्या है? M यूजुअली यूज किया जाता है, इसको हम लोग टर्म डिफाइन करते होते हैं मेन टर्म्स। सर डेसिमल के लिए मेन टर्म्स नहीं, मेन टर्म्स बेसिकली यूजुअली जैसे ये लिखा हुआ है ना, एग्जांपल के तौर पे कि A लेट्स से B A कॉम्प्लीमेंट BC है, या जो इस तरह से प्रोडक्ट्स लिखी होती हैं, या A कॉम्प्लीमेंट BC है, इस तरह से। ठीक है, कुछ भी, एनीथिंग लाइक दैट। इन टर्म्स को नॉर्मली मेन टर्म्स कहते हैं। मेन टर्म्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी वैल्यू आउटपुट पे 0 होती है। मेन निकला है मिनिमम से, मोस्ट ऑफ द टाइम आउटपुट वैल्यू 0 होती है, किसी एक खास कम्बिनेशन पे इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए इसको मेन टर्म कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये जो पहला एक्सप्रेशन था ये कौन सी मेन टर्म की कोरस्पॉन्डिंग था? दिस वाज A कॉम्प्लीमेंट B इनटू C। ये कब आता है? जब A 0 होता है, B और C दोनों 1 होता है, तब आउटपुट 1 आती है। बाकी A और B के C के हर कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट 0 आती है। तो इनको आमतौर पर मिनटर्म्स के नाम से भी बुक में आपको देखेंगे, आपको एग्जांपल मिलेंगी, मिनटर्म्स के नाम से पढ़ा जाता है। जी जी, आपने इनमें से एक कॉम्बिनेशन लिया और उसके मुताबिक ट्रुथ टेबल बनाया। हमने चारों के लिखा है ना बारी बारी। मैंने सिर्फ पहले कॉम्बिनेशन को यहाँ पे ऊपर एक्सप्लेन किया था डिटेल में, बाकी सारे भी इसको देखते हुए हमने बनाए हैं, इसी तरह की मेथोडोलॉजी को देखते हुए। जैसे अगर मैं फर्ज करें सर दूसरी टर्म को भी बनाता हूँ जी। सर जिस तरह ये 4 कॉम्बिनेशन अभी तो और गेट से कनेक्टेड है ना, तो हम लोग मतलब फिगर आउट कर रहे हैं बिकॉज एक भी मतलब सारे 1 होने चाहिए उसके लिए, लेकिन अगर ये कनेक्ट हो एंड गेट से तो सर फिर इस तरह ट्रुथ टेबल बनाना मुश्किल नहीं हो जाएगा? अगर सारे एंड गेट से कनेक्टेड हो तो फिर मुश्किल एज सच इस तरह से हो जाएगा कि आपको पहले सारों को इंडिविजुअली हल कर लेना चाहिए। जैसे हमने पिछली क्लास में सर्किट किया था, हमने ब्रेक डाउन कर लिया था प्रॉब्लम को। पहले हमने एक गेट के आउटपुट कॉलम बना लिया, फिर दूसरे गेट की कॉलम बना लिया, फिर तीसरे की बना लिया, फिर आखिर पे हमने फाइनल आउटपुट की कॉलम बनाया। तो इस तरह से बनाया जा सकता है, डिपेंड करता है एक्सप्रेशन किस तरह का है। तो सर अगर इस केस में तो हमने एक लिया, इसमें से एक कॉम्बिनेशन लिया, उसके मुताबिक ट्रुथ टेबल बना दे, क्योंकि हमें एक 1 चाहिए मिनिमम। एक 1 होगा तो सब 1 होंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हमने एक का नहीं बनाया, हमने सिर्फ एक का नहीं बनाया, मैं बताता हूँ, बाकी को भी हम कंसिडर कर रहे हैं। जैसे दूसरी तरह जो थी वो है A इंटू B कॉम्प्लीमेंट C। ये में कब बन देगा? जब B 0 होता है। सर आप इसी कॉम्बिनेशन को एंड से सॉल्व करके दिखा दें एक दफा। ये मैं वही कर रहा हूँ ना, देखो ये वाला गेट हमें कब बन देगा? जब A 0 होगा, सॉरी
बी B0 ए होगा। वन होगा। जब बी जीरो होगा, जब बी जीरो होगा ए और सी दोनों 1 होंगे। 101 पे हमने ट्रूथ टेबल में 101 वाले कॉलम में 101 वाले रो के अंदर 1 प्लेस कर दिया। समझ रहे बात को? ये हमने ऐसे सॉल्व किया है। सिमिलरली उसके बाद जो अगली अगली जो प्रोडक्ट थी, अगली जो मेन टर्म थी, वो थी ए बी सी कॉम्प्लीमेंट है। ये कब 1 देगा हमें? 110 सर, 0 जब सी 0 110 हमें आउटपुट 1 देगा जब ए 1 होगा, बी 1 होगा, सी 0 होगा। तो ये 110 बनता है सेकंड लास्ट। 110 की सर corresponding एक हमने चीज बताइएगा जरा इस मुझे। तरह से कर लिया हम। हाँ जी सर ये जो आप गेट लगा रहे हैं तो एंड गेट नहीं है? हाँ, तो एंड गेट है ना, मतलब हर टर्म इंडिविजुअली जो लिखा हुआ है एक्सप्रेशन ए बी सी या इस तरह से, वो तो एंड गेट से इम्प्लीमेंट होगा। आखिर पे आप लोग करते क्या, इन चारों एंड गेट को और कर लेते हैं ना, तो फिर हमें वो एक कॉमन फंक्शन एफ बनता है। मैं इसको बना के कंप्लीट अच्छा करके ठीक है दिखाता हूँ। ठीक है ठीक है मैं ठीक है कंप्लीट कर क्लियर देता हो हूँ। गया। जस्ट अ सेकंड। नहीं वो सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, वो कोई बात हो गया मुझे क्लियर। हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। ये तीसरी जो आखिरी टर्म है हमारे पास ए बी सी वाली, ये हमें 1 देगा जब भी ए भी 1 होगा, बी भी 1 होगा और सी भी 1 होगा। तीनों 1 होने चाहिए। तीनों 1 होंगे तो आउटपुट 1 होगी। तो हम लोग करेंगे क्या, इन चारों गेट्स के आउटपुट को मैंने उठाया, मैं इसको यहाँ से डाल लेता हूँ लाइन। एक ये लाइन होगी, इसको हम इधर सेंटर में ले आते हैं। एक ये लाइन होगी, एक ये होगी और एक ये लास्ट वाली। चारों एक्सप्रेशंस को उठाया और गेट लगाएंगे और गेट आगे हमने और गेट लगा लिया। ठीक है, इसका मतलब है चारों में से कोई एक भी इनपुट कॉम्बिनेशन 1 देता है तो आउटपुट वाले कॉलम में हमारे पास 1 आ जाएगा। आउटपुट वाले कॉलम की जो फाइनल वेरिएबल वाली नंबर है उसको मैं यहाँ पे एफ कह रहा हूँ, तो एफ वैल्यू 1 हो जाएगी जब भी सर अगर इन चारों जो में कोई आपने भी 1 एंड हो। वाला और गेट लगाया है, ये और गेट इसलिए लगाया क्योंकि बीच में एक्सप्रेशन है वो जमा हो। मैं पूछ रहा हूँ हाँ। कि यही वाला अगर आप एंड गेट से एक दफा सॉल्व करके दिखा दें, बिकॉज और गेट वाले तो हमने काफी एग्जांपल्स किए हैं, वो तो आ गई हैं मतलब। ओके, इसकी अगर मैं आखिर पे एंड गेट लगा देता हूँ, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउटपुट क्या होगी? सर इस केस में तो 1 ही होगी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। नहीं अगर सर सारे हमेशा 1 है तो जीरो फिर 1 होगी। तीनों 1 हमेशा होंगे जीरो तो फिर 0 हो जाएगी ना, आउटपुट हाँ 0 हो जाएगी। हमेशा जीरो ही। अगर हम एंड गेट लगा देते हैं आउटपुट हमेशा 0 रहेगी। क्यों बाय द वे? सर नहीं अगर क्योंकि सर कोई भी ऐसा वो नहीं है जिसमें ये चारों 1 आते हो एक साथ। हाँ, चारों ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें चारों गेट 1 दे रहे हो। सर मैं इस केस की बात कर रही थी कि अगर चारों 1 हो तो फिर एंड पे 1 ही आएगी। हाँ, लेकिन चारों 1 हो नहीं सकते ना। यस सर नहीं हो सकते। तो सर अगर इसको सॉल्व सर करना पड़ ये जाए कैसे पता लगा कि चारों 1 नहीं हो सकते? चारों 1 इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हम हमारे पास इनपुट्स कॉमन है ना, ए बी और सी सब में। जी जी तो अच्छा ए ठीक बी है सी ठीक है की ठीक कोई एक कॉम्बिनेशन ही आएगा ना एट अ टाइम। ठीक है, मतलब वो 0 और 1 एक साथ नहीं हो सकता। तो ठीक जब हो कोई गया। एक कॉम्बिनेशन आएगा तो कोई एक गेट ही 1 देगा, सारे के सारे गेट तो 1 नहीं दे सकते। जी या जी फिर ऐसा हो कि इनपुट्स वाले जो एंड गेट्स हैं उनकी फंक्शनैलिटी को थोड़ा सा चेंज करो, उनमें से कुछ को नैंड कर दो या अच्छा कुछ अच्छा को ठीक है। कोई और गेट बना तो फिर पॉसिबल हो सकता है। और कर सकते हैं तो फिर। हाँ, और कर दो तो फिर पॉसिबल हो सकता है। तो सर इसका ट्रूथ टेबल अभी जो बना हुआ है वही सेम ही रहेगा? इसका ट्रूथ टेबल नहीं डिफरेंट हो जाएगा, सेम क्यों रहेगा? सारा 0 हो जाएगा ना? करंट ट्रूथ टेबल में तो हाँ सारे 0 हो जाएंगे। करंट ट्रूथ टेबल में तो f इक्वल्स टू 1 आता है और जब और गेट लगा हुआ है। अगर मैं आखिर पे और गेट नहीं लगाता एंड लगाता हूँ तो f में सारे 0 चले जाएंगे। सर 2 मिनट ट्रूथ टेबल की तरफ मूव कीजिएगा। अभी इसमें अभी ये सारे 0 हो जाएंगे अभी जो f वाले कॉलम में लिखा हुआ है। अगर हम आखिर वाला और गेट रिप्लेस कर देते हैं एंड गेट के साथ तो फिर सारे 0 हो जाएंगे। अच्छा कैसे सर वो हमारी आउटपुट जो है सर लास्ट वाला कॉम्बिनेशन है तो सही है जिसमें सारे 1 है।
देखो मैं पुट करता हूँ ना, सर ये एक बार बता दें लास्ट वाले कॉम्बिनेशन को जब आप 1 करते हो ना, तो ये जो चौथा गेट है ना, ये मैंने जो अभी आखिर पे बनाया था, जिसके इनपुट पे तीनों 1 लिखे हुए हैं, जी सर। दिस वन, लेट मी एनसर्कल दैट, ये वाला, ये मुझे 1 देगा तो सही, लेकिन ये जो मुझे 1, ये जो मुझे 1 देगा, तो बाकी गेट्स तो मुझे 0 दे रहे होंगे, तो आउटपुट 0 हो जाएगी अगर ये आखिर वाला एंड गेट भी हो। तो 1 दे रहे हैं, बाकी 1 देते हैं खास कॉम्बिनेशन पे जब उनको 1 1 0 मिलता है। सर उस कॉम्बिनेशन पे तो 1 होगा ना। मैंने इसलिए मैंने पहले बताया था कि जो इनपुट्स है यहाँ पे ए बी सी, वो तो कॉमन है सब में, इन डिफरेंट इनपुट्स नहीं है ना। जब मैं आखिर वाले में ए बी सी को 1 रखूंगा, तो वो सारे गेट्स में ए बी सी 1 हो जाएगा ना। यार वो बेसिकली ए जो इनपुट है वो एक बार में 1 और 0 नहीं हो सकता एक साथ। यार वेरिएबल हमारे पास 3 ही है ना, वेरिएबल हमारे पास ज्यादा हो तो फिर डिफरेंट इनपुट्स हम देंगे तो फिर डिफरेंट रिजल्ट आ सकते हैं। सर आपने कहा अगर हम यहाँ एंड लगाते हैं तो ऐसा केस नहीं होगा कि जिसमें सब 1 हो? नहीं हो सकता, हाँ। इस करंट एग्जांपल में अगर फर्ज करें, जैसे आप क्वेश्चन रेज कर रहे थे कि हम अगर आखिर वाला जो और गेट है, इसको हम अगर रिप्लेस कर देते हैं किसी दूसरे गेट के साथ, लेट्स से फॉर द टाइम बीइंग इसको अगर हमने एंड कर दिया, ठीक है, और अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम ये जो पीछे हमने इनपुट्स लगाई हुई हैं, इनको मैं लिखता हूँ ऐसे, मिटा लेता हूँ मैं दफ़ा, ठीक है, ओके, और इसको भी हमने रिमूव कर लिया, इसको हमने फालतू टर्म यहाँ से भी रिमूव कर लिया। अब सिनेरियो ऐसा है, अगर इस वाले इन सर्किट में मैं ए बी और सी को रखता हूँ, क्या रखें, ए बी सी, लेट से तीनों में 1 1 में 1 देता हूँ, ठीक है, जो हमारा आखिरी जिसको हम कह रहे थे कि लास्ट कॉम्बिनेशन है। ए बी सी अगर मैं 1 1 1 देता हूँ, इसका मतलब है कि यहाँ पे हर गेट के इनपुट पे मैंने क्या दे दिया, 1 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1 1 1 1। अब मुझे बताएं, ये पहला आखिर वाला गेट तो मुझे 1 दे देगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इससे ऊपर वाला गेट क्या देगा, 0 दे देंगे सर, सारे 0 दे रहे हैं, सारे 0 दे देंगे, आउटपुट हमारे पास 0 आ जाएगी, आउटपुट इससे 0 आ जाएगी, ठीक है। समझ आ रही बात की? आप कोई सा कॉम्बिनेशन भी ले लें, कोई सा भी कॉम्बिनेशन दे लें, लेट्स से एक एग्जांपल और मैं करता हूँ ब्लैक के साथ, 1 की बजाय लेट्स से मैं देता हूँ इसको 1 1 0, ये पहले वाली भी लिखी रहे, मैं इनपुट दे रहा हूँ 1 1 0, फिर खाली थर्ड वाला जो होगा वो ट्रू होगा, बाकी सारे। सर लेकिन हम इस सर्किट में कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं ना जो ये एंड पे चले, मतलब एंड गेट के साथ भी एंड पे चले। बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत सी एग्जांपल हैं। जैसे मैं इसको लेट मी कंप्लीट इट, जब मैं 1 1 0 देता हूँ ना, तो यहाँ पे 0 आ जाता है, सेकंड लास्ट जो गेट है ये हमें 1 दे देगा, इससे ऊपर वाला गेट भी 0 देगा हमें, और जो शुरू रहा था ये भी 0 देगा, तो इवेंचुअली अगेन हमें आउटपुट 0 मिल जाएगी, ठीक है। तो कोई सा भी कॉम्बिनेशन दे लें आप, सारे के सारे गेट्स साइमल्टेनियसली 1 नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें इनपुट्स जो हैं ए बी और सी आ रही हैं, और उनकी फॉर्मेशन इस तरह से है कि वो आउटपुट सारे के सारे 1 दे नहीं सकते हैं, किसी डिफरेंट प्रॉब्लम में हो सकता है। सर हाँ हाँ बताओ। अगर हम सर पहले 3 गेट्स में नैंड गेट लगा लें, फिर तो कॉम्बिनेशन हाँ, ऐसे बनेगा कि फिर बिल्कुल पॉसिबल है, फिर बिल्कुल पॉसिबल हो जाएगा, ठीक। आप शुरू वाले गेट्स को नैंड की बजाय एंड की बजाय नैंड कर लो, नॉर कर लो, या कोई भी डिफरेंट सेट ऑफ गेट्स होंगे, तो फिर ऊपर वाले दो गेट्स अगर हम नैंड करते हैं तो फिर हम एक काम करते हैं ना, इस पे हमने काफी डिस्कशन कर लिया, हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम ऐसे सर्किट बना लेते हैं जिसमें डिफरेंट इनपुट्स हों, डिफरेंट तरह से गेट्स लगे हुए हों, सर और एक उसका टेबल बनाने की सर कोशिश करते हैं। जी बताएं। सर वो एग्जाम में इसमें मतलब या ट्रुथ टेबल से एक्सप्रेशन बनाना होगा, एक्सप्रेशन से ट्रुथ टेबल बनाना होगा, ऐसी क्वेश्चन आएंगे? हाँ ऐसे हो सकते हैं। ठीक है सर। Let's try to fill this one
इसमें क्या होगा? 3 इनपुट्स हैं अगेन ए बी सी, और आउटपुट कॉलम में कहाँ कहाँ पे 1 आएंगे? पहले जहाँ पे ए 0 होगा सर, जहाँ जहाँ पे ए 1 है वहाँ पर 0 आएगा, और जहाँ ओ सॉरी जहाँ जहाँ पे ए 0 है वहाँ पर 1 आएगा। उल्टा बोलो। नहीं वो उसको कॉम्प्लीमेंट हुआ ना। हाँ वो आप पहले उल्टा बोल रहे थे, मैं इसलिए कह रहा था। हाँ पहले हाँ ओके, आउटपुट में कहाँ कहाँ पे 1 आएगा? जहाँ जहाँ पे ए 0 है। ए 0 है सर। ए 0 है, जी ठीक है। सर। ए अगर 0 है तो आउटपुट 1 हो जाएगी स्ट्रेट फॉरवर्डली में। बाकी वहाँ पे भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बी 0 है और सी 1 है। 0 सर यहाँ पर एक ए बी सी जो तीनों 1 है उसमें आ जाएगा 1। एक आखिर वाला भी कर लेते हैं जिसमें ए बी सी तीनों 1 है, लास्ट वाला भी 1 होगा। और ये अपना इसके एक छोड़ बी के 4 कॉम्प्लीमेंट के बाद सी जो है, 6 वाला भी, B0 C1 में 6 वाला भी हो जाएगा ना वो। बी 0 हो और सी 1 हो। थर्ड लास्ट। यस सर, इसी में है, हमने यहाँ पॉइंट पे किया। 1 होगा, राइट, और बाकी दो बाकी 0। जगहों पे 0 होगा, ठीक है। ये वाला 1 जैसे आ ही होना जाता है उसकी वजह से, बिल्कुल ऐसे ही सही लिखा हुआ ये। अच्छा, अगर मैं मतलब सर इसमें जो थर्ड लास्ट वाला है इसमें फर्क नहीं पड़ेगा अगर A 0 या 1 है? हाँ, ये फ़र्क पड़ता है। ये एक्चुअली मैं वही मेरे ज़हन में वही बात थी, मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। जो बी कॉम्प्लीमेंट 0 वाला है ना, इसकी वजह से दो जगहों पे 1 आ सकता है, जिसमें ए 0 हो, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बी सी के साथ भी आ सकता है, या ए सिंपल के साथ भी आ सकता है। सर वो तो पहले ही 1 है ना, तो अगर आप ए कॉम्बिनेशन तो हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। अगर फ़र्ज़ करें ए कॉम्प्लीमेंट वाली टर्म ना होती यहाँ पे, तो फिर यहाँ पर भी इसने 1 कर देना था। मतलब ये दोनों टर्म्स पे 1 कर रहा है। बी कॉम्प्लीमेंट सी जो है इन दोनों टर्म्स के ऊपर 1 करेगा, ठीक है। अगर ए कॉम्प्लीमेंट ना भी हो ना, यहाँ से लेट से मैं डिलीट कर देता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट, तो जो हमने पहले वाले 4 1 प्लेस किए थे उसमें से सेकंड वाला 1 एज इट इज़ रहेगा, वो बी कॉम्प्लीमेंट सी की वजह से आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर तरीका पता क्या हो सकता है? अगर इस तरह से सिस्टम बना वो, अगर हम चाहते हैं कि एरर का चांस ना हो, या हम ज़्यादा बेहतर ये हो सकता है, जैसे हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल में किया है कि ये एक्सप्रेशन था यहाँ पे, हियर दिस वन हियर, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी एंड सो ऑन सो फॉर्थ। हर एक्सप्रेशन में तीनों के तीनों इनपुट वेरिएबल्स गिवन है, ऐसे ही है। 3 इनपुट्स है ना, जी सर। ए बी और सी, तीनों इनपुट्स गिवन थे हर एक्सप्रेशन में। कोई कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में था, कोई अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में था। इसको डायरेक्टली मैं हर एक को देखते हुए मैं देख सकता हूँ कि क्या 0 हो क्या 1 हो, वो मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन करके बड़े आराम से टेबल में वैल्यूज़ को फिल कर सकता हूँ। वेयर एज अगर सिनेरियो ऐसा हो, जैसे ये एग्जांपल है, इसमें बी कॉम्प्लीमेंट सी है, यहाँ पे एरर के चांसेस हो सकते हैं। तो एक तरीका ये होता है कि अगर एक्सप्रेशंस हमारे पास पड़े हुए हों, इफ़ वी आर कॉन्फिडेंट इनफ, इफ़ वी आर गुड इनफ, हम डायरेक्टली फिल आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास इतनी प्रैक्टिस लेट से हमने नहीं की हुई, तो ज़्यादा आसान एक सिंपल तरीका ये हो सकता है कि हम एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट कर लें स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड मींस फॉर्म आप कहना का चाह रहे हैं मतलब हम 3 वेरिएबल मतलब उसमें लेके आए, या ए हर कॉम्प्लीमेंट टर्म में, हर टर्म के अंदर हम 3 वेरिएबल्स को बना लें, तो उससे ये होगा कि हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाएगी एक्सप्रेशन बनाने में, लेकिन वो जब एक्सप्रेशन बन जाएगा तो हम उससे बड़े आराम से ट्रूथ टेबल को फिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसकी मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे ये एग्जांपल है स्टैंडर्ड फॉर्म की। स्टैंडर्ड फॉर्म is in which all the variables in the domain appear in each product term in the expression। जैसे कि अगर 4 इनपुट का सिस्टम है तो हर एक्सप्रेशन में 4 वेरिएबल हैं, इधर दे आर इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, ठीक है। फ़ायदा इसका हो जाता है
ट्रूथ टेबल बनाने में और सिंप्लीफिकेशन में। जो कि कार्नॉफ मैप है, इसकी सिंप्लीफिकेशन पे हमने काफ़ी टाइम लगाना है, तो इसमें बहुत हेल्प आउट करता है अगर हम एक्सप्रेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं। तो आज की क्लास में तो हम लोग ये काम कर लेंगे कि अगर एक्सप्रेशन हमारे पास ऊपर गिवन है कोई सिंपल वाला, उससे स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाए जा सकते हैं। फिर कमिंग वीक में हम इस सिंप्लीफिकेशन मेथड्स पे काम कर लेंगे। अभी जो एग्जांपल हमने सॉल्व किया है दिस वन, इसका टेबल तो हमने बना लिया, हमने डायरेक्टली बना लिया। हमें चूँकि हमने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की हुई है तो हम वी थॉट कि हम इसको कर सकते हैं, हमने डायरेक्टली बना लिया। अगर वेरीफाई करना चाहते हैं, एक तरीका ये हो सकता है कि हम इसकी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म को बना लें। 3 वेरिएबल्स हैं, थर्ड टर्म तो ठीक है, उसमें ऑलरेडी ABC पड़ा हुआ है। जो दूसरी टर्म है, मैथमेटिकली इसका मसला सॉल्व करता हूँ, आप मुझे बताइएगा इफ़ आई एम डूइंग इट राइट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ F is equal to, we have A complement plus B complement C plus AB C। तीसरी एज इट इज़ है, उसको हमें ज़्यादा प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं, वो एज इट इज़ चलेगी। जो दूसरी टर्म है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मुझे बताना इफ़ दिस इज़ वैलिड। B complement C के साथ मिसिंग वेरिएबल कौन सा है? A नहीं है। अगर मैं A प्लस A कॉम्प्लीमेंट लिख लेता हूँ, कोई फर्क पड़ता है? नो जी नहीं सर, ये टर्म ऑलरेडी 1 है ना, ये ऑलरेडी 1 है। तो ये मैं लिखने के बाद इस एक्सप्रेशन को मैं ओपन करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा? B कॉम्प्लीमेंट ABC कॉम्प्लीमेंट, यस सर, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C, B कॉम्प्लीमेंट C, और तीसरा एज इट इज जो आ रहा था यहाँ पे एक्सप्रेशन विच इज A B एंड C। जो शुरू वाला A है, इसको मैं ऐसे प्रोसीड कर सकता हूँ कि A के साथ मैं पहले शामिल करूँ। सर वो BC लगा लेना, BC कॉम्प्लीमेंट एंड BC। स्टेप बाय स्टेप सर कर लेते काइंडली हैं। ये बताइएगा कि सर क्विज़ में या पेपर्स में एक्सपेंड का आएगा, मतलब जैसे अगर हम इधर एक्सपेंड कर रहे हैं यार हर तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, हर तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ये A ट्रांसफॉर्म होकर ये बन जाएगा हमारे पास। इसको फर्दर अगर मैं एक्सपैंड BC के करता साथ भी तो कर सकते हैं, डायरेक्टली कर BC सकते हैं, लेकिन मैं कॉम्प्लीमेंट आसान रखना चाह रहा हूँ ना, डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है सर। फर्दर अगर इसको C मैं कॉम्प्लीमेंट C करेंगे, दोनों के साथ C इंटू C कॉम्प्लीमेंट करेंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनेगा? मैं पहले लिखता हूँ यहाँ पे जो A B था, A B के साथ लिख लिया C प्लस C कॉम्प्लीमेंट, और जो दूसरी टर्म है A B कॉम्प्लीमेंट है, उसके साथ भी लिख लिया C प्लस C कॉम्प्लीमेंट। अब मैं इसको लिखता हूँ फाइनली। तो एक टर्म हमारे पास आती है ABC कॉम्प्लीमेंट, विच दूसरी है ABC कॉम्प्लीमेंट, AB तीसरी आती है कॉम्प्लीमेंट AB कॉम्प्लीमेंट C, और लास्ट आती है AB C कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट। 4 टर्म ये आ गई हैं, 3 टर्म तो ऊपर पड़ी हैं। 7 टर्म का बन गया, 7 बन गया, लेकिन इसमें से कुछ टर्म्स रिपीट हो रही होंगी ना, जैसे कि आप देखें तो ये ABC जो है ABC रिपीट हो 2 दफा आ गया है। ठीक है, इसको 2 दफा लिखने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लीमेंट C भी। अब इसको अगर मैं अरेंज कर लेता हूँ बड़े आराम से, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये चले, अरेंज करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली नंबर लिखते हैं इसके ऊपर। ये लास्ट टर्म ये कब 1 होगी? 1 1 1 पे। ये जो ABC है, जब ट्रिपल 1 होगा तब 1 होगी। इसके साथ जो दूसरी टर्म है, ये कब 1 होगी? 1 0 होगा। ये वाला कब 1 होगा? 101 पे। ये वाला कब 1 होगा? 100 ठीक है, ऊपर चले जाते हैं। अगर इसको मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ ABC वाले को, ये 1 1 होगा। इसके साथ जो पड़ा हुआ नंबर, ये 0 1 होगा, और ये एक बार जाएगा। ये भी सेम ये रिपीट पहले हुआ है, लिख चुके ये भी ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, ये भी हो चुका है। अब हम इनको देखते हुए टेबल में वैल्यूज को फिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसको देखो तो ये बनता है 7
मैं लिखता हूँ इसको भी 7 सर बनता ये है। एक ये दफा रिपीट कर देंगे आप एक्सपैंड वाला? एक्सपैंड वाला बड़ा आसान है, देखो यहाँ से देखते हैं। ये जो एक्सप्रेशन था हमारे पास ऐसी तमाम प्रोडक्ट्स जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम है, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट था या बी कॉम्प्लीमेंट सी था। टोटल 3 इनपुट्स है ना, ए बी सी। जी सर। 3 इनपुट्स हैं ए बी और सी। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें 3 नंबर नहीं है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसको मैं एक्सपैंड करता हूँ फर्दर, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। हमने बी कॉम्प्लीमेंट सी को एक्सपैंड किया इस तरह से, इसके साथ मल्टीप्लाई किया ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, और उसको मैंने फर्दर ओपन कर लिया तो हमारे पास ये टर्म आ गई। ठीक है। सिमिलरली जो ए अकेला था उसको मैंने एक्सपैंड किया, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट 1 होता है तो फर्क नहीं पड़ रहा इसके साथ। ये करने के बाद मैंने जब ऐसे इसको एक्सपैंड किया हमारे पास ए बी आ गया, और इस ए बी को फर्दर फिर इसके साथ मैंने सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी मल्टीप्लाई किया, एक को इधर मल्टीप्लाई कर लिया, एक को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। सर ये क्वेश्चन था आपसे, सर ये सेकंड स्टेप में जहाँ पे आपने b प्लस b कॉम्प्लीमेंट किया, यहाँ पे हम c भी यूज कर सकते थे? सी भी कर सकते हैं, बिल्कुल, यस यू आर राइट। सर वो हमारी मर्जी होती है? आपकी मर्जी। आप तीनों को ना यहाँ पे बेशक इसके साथ सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट लिख लें, ये भी ठीक है, लेकिन मैं इसलिए नहीं लिखा, मैंने कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं अगर आप सर ये आपने प्रैक्टिस हो ए कॉम्प्लीमेंट को a इंटू बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट लिखा है। हाँ, असल में ए ऐसे किया ना, ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई मैंने 1 लिखा लेट से, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि वी हैव रिटन ए इंटू 1, और जो 1 है उसको मैं ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट 1 है तो इसको मैं ऐसे डाल दिया, इस तरह से कर सकते हैं। और जब ये हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे फिर फाइनली हम ये कर सकते हैं कि इन वंस जीरोस को देखते हुए हम टेबल के अंदर डायरेक्ट वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। जैसे कि 111 पे 1 पड़ा है, मैंने यहाँ पे 1 डाल लिया। अब टेबल के साथ मैच कर लेते हैं, देखो। सर सर एक हाँ बात है सर। सर ये ए बी सर ये सी हम कॉम्प्लीमेंट कहाँ से आया हुआ है? कौन सा कॉम्प्लीमेंट कहाँ से आया हुआ है? ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। ए बी सी कॉम्प्लीमेंट कहाँ से आया? ये वाला जी सर, ये ए बी इंटू सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट ओपन किया ना, ये वाली ब्रैकेट ओपन किया ना सर। ये तो हमने ए को एक्सपेंड किया तो ये उसकी वैल्यू आई है, तो सर वो जो ऊपर जो हम लोगों ने वैल्यूज एक्सपेंड की थी वो कहाँ गई? सर ये जो आपने ब्लू में लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट, ये वाली भी है ना। ये मैं फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, मैंने वो लिखा नहीं है, ज़्यूमिंग के हमें उसकी ज़रूरत नहीं होगी। जो फाइनल एक्सप्रेशन था उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। फाइनल एक्सप्रेशन जो होगा दिस विल बी इक्वल टू, सारे इकट्ठे कर लिख लेते हैं हम, ये चार ये बन जाएंगे ए बी सी प्लस ए कर देंगे ना लेदर कॉम्प्लीमेंट। चले मैं एक दफ़ा पूरी कर लूँ फिर बाद में यहाँ पे काट दूंगा जो रिपीट हो रही हैं। ठीक है, प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। ये पहली 4 आ गई जो आ गई थी हमारे पास, मैं इसको 9 लगा के बता भी देता हूँ। ये हमें मिली है ए से, ठीक है, ये हमें ए से मिल गई टर्म्स। इसके बाद प्लस करके अगली 2 टर्म्स लिखी मैंने, विच आर ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। ये वाली टर्म्स हमें कहाँ से मिली हैं? बी कॉम्प्लीमेंट सी, बी कॉम्प्लीमेंट सी से, ठीक है। और फाइनली एक टर्म जो हमारे पास एज इट इज थी जिसको हमने छेड़ा ही नहीं है, ए बी सी सी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख लो जो रिपीटिंग टर्म्स हैं उनको आप क्रॉस कर दो या उनको एक दफा लिख लो। जैसे ए बी सी इधर पड़ा हुआ है, ए बी सी आखिर भी पड़ा हुआ है, इन दोनों में से बी कॉम्प्लीमेंट सी भी है, कोई सा एक यूज कर लो, मर्जी है की बात है। इसके अलावा भी एक टर्म है विच इज ए बी कॉम्प्लीमेंट
ए बी कॉम्प्लीमेंट्स हाँ ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, यस दिस इज इट। इन दोनों में से भी कोई आप एक टर्म यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, तो सर हम हाँ लोग बताओ। मतलब प्रैक्टिकली जो एक्सपेंड टर्म्स होती हैं उनको हम कॉन्टैक्ट करते हैं ताकि हमारी हार्डवेयर कम यूज हो। तो सर ये हम जो पहली कॉन्टैक्ट है उसको एक्सपेंड करके क्या करना है हमने एक्सपेंड करके ट्रूथ टेबल बनाना है, ट्रूथ टेबल बनाने के लिए हमने किया है। सर ट्रूथ टेबल उससे भी तो बन रहा है। हाँ मैंने शुरू यही से किया था। अगर हम कंफर्टेबल हो डायरेक्टली यहाँ से इन एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करके, तो फिर हमें इस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो सर एक ठीक है, चीज चाहिए कि जब ये डायरेक्टली अपना बना सिंगल सकते सिंगल हैं। वेरिएबल है, जैसे प्लस अच्छा इनपुट्स मैं इसमें बताता हूँ, एक मिनट बताता हूँ। एक दूसरा फायदा इसका ये था, अगर हम ये फॉर्म बना लेते हैं ना इस तरह से इजी हो जाता एक्सपेंड है। करके, इसको टेबल में फिल आउट करना इजी है। प्लस हम इसको यूज़ करेंगे सिंप्लीफिकेशन में, कार्नोफ मैप सिंप्लीफिकेशन है, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी बेसिक में ये हमें नॉलेज चाहिए होता है, तो इस पे मैं आऊँगा कमिंग उसमें क्लास में। ठीक है, तो इस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो इसकी ज़रूरत बड़ी हमें, अगर हम ये बना लेते हैं तो बड़ी आसानी से हम इसको फिल आउट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मतलब सिंप्लीफिकेशन बहुत ईजी हो जाती है। हमने जो शुरू में सिंप्लीफिकेशन की है ना, डायरेक्टली मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व करके, हम इससे जान छुड़ा सकते हैं। और फर्दर हो सकता है हम कुछ एक्सप्रेशंस को फर्दर रिड्यूस कर सकें किसी हद तक, अगर कोई पॉसिबिलिटी हो तो। ठीक है, तो हम इस पे आएंगे, इस पे भी एक्सरसाइज करेंगे। तो वापस इस प्रॉब्लम पे आते हैं जी। क्वेश्चन क्या कह रहे थे आप? सर वो मैं ये कह रहा था कि जैसे इनपुट्स हैं जिसमें जैसे ए कॉम्प्लीमेंट है, फिर बी और सी गिवन नहीं है इसमें एक्सप्रेशन में जो है, तो जैसे हमने ठीक है, पहले इसके थ्रू किया था विदाउट एक्सपेंडिंग, तो इस तरह भी बिल्कुल एक्यूरेट ही आता है, फिर इसमें चांसेस सेम होते हैं आएगा, गलती के, बिल्कुल सेम आएगा, एक्यूरेट ही उसमें आता भी है। सेम आ जाएगा। तो मैं अगर एरर नहीं कर रहे तो सेम आता जी आंसर, जी, टेबल में तो सेम सर मैं आएगा। वो किस देखिए, तरह मेक श्योर करना कि एरर नहीं कर रहा। सर क्या 1 आ रहा है, सॉरी क्या कह रही हैं? लेकिन जो हमारे पास है ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट 100 कॉम्बिनेशन है जो हमारे पास। 100 कॉम्बिनेशन यहाँ पे पड़ा हुआ है। यस सर, ये जो आपने एक्सपेंड किया इसमें जी पड़ा सर, हुआ है, लेकिन ट्रुथ टेबल में यहाँ सर 0 आ एक रहा है, क्वेश्चन है। ट्रुथ टेबल में नहीं आया। नहीं आया ये इसका जो मतलब हमने सर कोई वो इशू गलती ये नहीं है की कि है। आपने ऊपर से जब एक्सप्रेशन जो एक्सपेंड किया ना आपने ए लिखा हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट था। हाँ असल में ये मसला हो गया, एरर आ गया ना, हमने सॉल्व करते एरर कर दिया। ठीक कह रहे हो। यस सर। मैं एक्सपेंड करते इसको हुए एरर कर करेक्ट दिया हमने। इसको करेक्ट कर देते हैं हम यहाँ पे। सर वैसे एक्सपेंड करते हुए एरर की ज्यादा कोई चांसेस है इशू नहीं मेरे है, ख्याल बस कॉम्प्लीमेंट आएगा ए यार के एरर ऊपर। ऐसे आया था ना, ये देखो ए कॉम्प्लीमेंट को मैंने इधर ए से। यस कॉम्प्लीमेंट सर, ए लिखना था ना, ये कॉम्प्लीमेंट मैंने लिखा गलती किया है। इसको हम डाल देते हैं थ्रू। तो थैंक यू। क्या नाम था, नूर ने बताया? यस सर। हाँ थैंक यू। तो हमने इसको थ्रू आउट अपडेट कर लिया, तो अब होपफुली वो मसला नहीं आएगा। अच्छा, अब इसमें जो हमने ये एक कॉमन किया हुआ था, इसका मतलब है ये जो हमने 2 लाइनें लगाई हुई हैं इनको भी हमें मिटा देना चाहिए, क्योंकि ये सेम नहीं है। सेम अब कोई और निकलेंगे, अब देख लो कौन से सेम निकलते हैं। है। सेकंड और सेकंड लास्ट। ए कॉम्प्लीमेंट, ये रोटी कौन पका रहा है? बी और सी। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी और कहाँ पे पड़ा हुआ है? वेल कॉमन अब कौन से निकलते हैं? देखो यार, कोई निकलते हैं उनको हम हाईलाइट कर लें। सर थर्ड और ए कॉम्प्लीमेंट बी थर्ड और कॉम्प्लीमेंट सी, सेकंड लास्ट, सॉरी। मैं थर्ड और इसको भी थर्ड जो और सेकंड हमने सेकंड लिखा लास्ट। था इसको भी मैं मिटाता हूँ, ये वाला भी गलत लिखा हुआ था। इसका मतलब है हमने, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ज़्यादा आसान पता है क्या होगा। ये बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा 0 1 1 0 0 1 0 सर 0 पहला 0। 0 1 1 है। 0 1 0 0। हाँ पहले वाला 0 1 1 था। थैंक यू। दिस विल बी 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 और 0 0 1 0 0 1 1 और ये कॉमन है 1 1 और ट्रिपल ट्रिपल 1। 1। अब देख, सर ये तो ये कॉमन है एबीसी का। 0 0 1 कॉमन आ गया, और यही कॉमन निकलता है बस। इसके अलावा कौन सा कॉमन है? बस यही आता है। सर बस यही टोटल कॉमन 6 कॉम्बिनेशन 1 बनते हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब है
3 0 1 2 3 4 नहीं है, 5 6 किधर है? 6 पे वैसे 0 है, ठीक है 6 पे 0 है, 6 पे 0 और 4 पे 0, तो इन एक्सप्रेशन में 6 और 4 नहीं होना चाहिए। दिस इज 7, दिस इज 1, this is 5, this is 0, again this is 1, this is 2 and this is 3। तो 0 1 2 3 4 नहीं है, 5 6 नहीं है और 7। तो आप इसमें से अगर मैच करते हैं तो यू कैन सी कि यहाँ पर भी जो 1 पड़े हुए थे वो आते हैं 0 मैच होता है, 1 जो 1 है वो 2 वहाँ पे 3 1 है, 4 नहीं है, 5 6 भी नहीं है और 7, 6 और 4 पे दोनों पे 0 पड़ा हुआ है। सॉरी, ऊपर मैंने 4 लिखना था, दिस वाज 4 पे भी 0 है और 6 पे भी 0 है, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं सॉल्व, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और फिर इजी हो जाएगा। वरन इसको भी शामिल कर लो उसमें टॉपिक्स में, क्योंकि कोर्स में शामिल है, और इसको यूज़ हम करेंगे तो फिर आपको इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस का पता चल जाएगा। के मैप जब आपने बनाना हो 4 वेरिएबल्स का 5 वेरिएबल का, वो फिर मुश्किल हो जाता है सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म अगर बना रहे थे तो दिस बिकम्स वेरी इजी। ओके, दिस वन लास्ट एग्जांपल, इसमें क्या होगा सर? जहाँ A11 है वहाँ पे 1 आएगा, ए के अकॉर्डिंग आउटपुट आएगी इसकी, ए के अकॉर्डिंगली आउटपुट आ जाएगी। अगर मैं ऊपर वाली टेबल हम लिख लेते हैं, कॉपी तो हम नहीं कर सकते, फिल आउट कर देते हैं क्विकली। 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 और सर ऊपर वाला टेबल के मुताबिक ही बनेगा जैसे आपने पहले बनाया था। नहीं यार, इसमें ए एफ इक्वल टू ए है। हाँ, तो आपने ये भी 0 का किया था ना कॉम्प्लीमेंट के बगैर, तो इसमें आउटपुट सारी आखिर वाले चारों मानना हो गया ना। यस सर, ऊपर वाले में कॉम्प्लीमेंट था। नहीं सर, वो आपने पहले ए के साथ किया था ना, तो इसलिए कह रहा था। ओके चलें, यहाँ तक ठीक हो गया, ये क्लियर है, इसकी समझ आती है। सर 7 तो 5वां और छठा कैसे बनेगा? ए की वैल्यू जो भी ए की वैल्यू वो एफ की वैल्यू बना रहे हैं ना, तो बाकी रिमेनिंग 4 ए की वैल्यू है वो एफ की वैल्यू है, ठीक है समझ। हाँ, रिमेनिंग 4 में ए 1 पड़ा हुआ है तो एफ भी 1 हो जाएगा, ठीक है। कोई काम ही नहीं है, बाकी इसमें यूज नहीं हो रही, बाकी सिंपलीफाई कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे हम डिस्कशन करते हुए आपने इस पे काफ़ी डिस्कस किया था कि अगर ऐसा कोई सर्किट आ जाता है तो इसको हम कोई गेट चेंज कर दें, इधर कर दें उधर कर दें। हम एक काम ये करते हैं, रैंडमली हम कुछ गेट्स हम यहाँ पे लगा लेते हैं, सर्किट लगा लेते हैं, ठीक है, और फिर उसका टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास अभी 10 एक मिनट है तो आराम से हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो लेट मी ड्रॉ अ सर्किट हियर। मुझे बताना कौन सा गेट लगाना है कि और क्या आउटपुट होगी इसकी। लेट से पहला गेट हम यहाँ पे लगा देते हैं और नॉर गेट लगा देते हैं लेट से। इसकी आउटपुट को उठाता हूँ मैं, यहाँ पे हम इसको एंड कर देते हैं। इसकी आउटपुट को उठाता हूँ मैं और इधर लेट से इसको हम XOR कर देते हैं और इसको हम थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं इधर, और इनको हम आखिर पे नॉर कर दें फिर से। चलो ये कर देते हैं, ये लेट से हमारे पास यहाँ पे A है, इधर B है, इधर लेट से C है और इधर लेट से फिर से हम चलें ये कर देते हैं। सर ये जो काम करना है हम। नॉर जो हमने लगाया है इसकी आउटपुट पहले वाले नॉर से मिल रही है हमें? इसकी आउटपुट पहले नॉर से आ रही है, यस।
ठीक है सर। अच्छा, अब ये जब हमने सॉल्व करना हो, इसका लेट से ट्रूथ टेबल बनाना है, वेरिएबल हमारे पास इस केस में भी लेट से 3 ही है। कैसे बना सकते हैं? डायरेक्टली इसके आउटपुट बना सकते हैं हम। सर 0 सर पहले तो अगर जो पहले वाले जो नॉर गेट है उसकी आउटपुट अगर 0 आ रही होगी तो फिर इसकी आउटपुट 1 हो सर जाएगी। अगर सारी 1 1 लेते हैं तो सारा 0 आ रहा है। पहले वाली नॉर की अगर 0 होगी तो फिर आउटपुट 1 हो जाएगी। आसान तरीका क्या हो सकता है इसको सॉल्व करने का? या 1 बाय 1 करना पड़ेगा? सर हम इस तरह चेक कर सकते हैं ना जिस तरह आपने पहले ए किया बी था का कि नोट मतलब लेंगे कहाँ अगर 0 दे रहा है, कहाँ 1 दे रहा है, मतलब सी एक्सप्रेशन कहाँ पे 1 दे रहा है? पहले इसका पहले अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करें, कैन वी डू दैट? सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन हमारे क्या पास होगा? फर्स्ट वाला ए बी का कॉम्बिनेशन 1 आ जाता है तो फिर तो 0 ही आएगा। ओके ओके, देखिए मैं इसका एक्सप्रेशन लिखता हूँ यहाँ पे। हमारे पास इधर क्या मिलेगा? a प्लस बी और कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे हमें नीचे क्या मिलेगा? ए सी मल्टीप्लाइड विद a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये इधर मिलेगा हमें। और जो लास्ट वाला है यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? ए एक्सक्लूसिव और सी मल्टीप्लाई ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है और ये ठीक है। और एफ की वैल्यू क्या होगी? नॉट है फिर अगेन, इसमें प्लस कर देंगे a प्लस b ए प्लस होल बी, कॉम्प्लीमेंट। ये होगा पहला, और ये फिर नॉर की वजह से यहाँ पे प्लस आया, और इसको मैं बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ करता हूँ ताकि मैथमेटिकली वो थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहे। दिस इज कैपिटल ए एक्सक्लूसिव और करली ब्रैकेट सी स्मॉल ब्रैकेट ए प्लस बी, इस पे कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट बंद, पूरे करली ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद, और आखिर पे पूरे होल कॉम्प्लीमेंट। आखिर पे होल कॉम्प्लीमेंट भी होगा, नॉर गेट है। यस सर। होल कॉम्प्लीमेंट आखिर पे यहाँ पे आएगा सारा ऐसे। ठीक है, अब इसको डायरेक्टली देख के ट्रुथ टेबल बनाना बहुत मुश्किल है, क्या ख्याल है? फिर सिंपलीफाई करेंगे इसको। दूसरा तरीका ये कि इसको पहले हम सिंपलीफाई करें, इसको ओपन करें, जो टर्म्स कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल आउट कर लें। इसका हम अगर एक एक्सप्रेशन बना लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो वहाँ से टेबल बनाना बहुत आसान है। डायरेक्टली मैं करूँगा तो वो हो सकता है हमें बहुत टाइम लग जाए। ठीक है, या अगर डायरेक्टली भी करना चाहते हो तो तरीका अगेन वही वाला है, आप पहले फिल आउट कर लेंगे टेबल ए बी सी के हर पॉसिबल इनपुट्स का, और हर गेट के आप आउटपुट को लिख लेते हैं इन हर इनपुट कॉम्बिनेशन पे। जैसे हमने एक एग्जांपल की थी, आपको याद होगा, जिसमें 2 एक्सक्लूसिव और लगे हुए थे, एक एंड गेट लगा हुआ था। ठीक है सर अगर a या b में से किसी की भी वैल्यू 1 होगी तो आंसर 1 होगा ना? यार क्यों क्यों कह रहे हैं ऐसे? सर a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट है और उसके ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट है जो होल पे है, तो वो कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा और a प्लस ये b बच जाएगा, तो और गेट होगा इनका। बीच में भी तो इतना कुछ चल नहीं रहा सर, है। उससे पहले वाली टर्म की बात करें। देखो अगर हम आउटपुट 1 इंश्योर करना चाह रहे हैं तो वी विल हैव टू मेक श्योर कि ये दोनों टर्म 0 दे रही हूँ। ये दोनों 0 देने का मतलब है कि ये तो चलो इन दोनों में से कोई एक 1 होगा तो आउटपुट सर 0 हो वो ही ना जाएगी, सर, लेकिन अगर इन दोनों में से हमें 1 है ये तो नहीं 0 पता कि आएगा। यहाँ से मैं एक 1 रखता हूँ या 2 1 रखता हूँ तो मुझे क्या सर अभी वो मिलेगा। सिर्फ a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट को सोल्व कर रहा है, सिर्फ उसको सोल्व करके उसका कर रहा है। हाँ ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम ओपन करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू तो क्या प्रोसीजर होगा? मैं थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करवाता हूँ, फिर बाकी मैं सर करूँगा एक ये। बात बताइएगा, हाँ जी जो a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट है ओके, ये आगे उसके साथ है c a प्लस बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, यानी कि उसके साथ की एंड की कॉम्बिनेशन में है फिर। हाँ ये वाला। यस सर, ये वाला।
नहीं नहीं सर, वाला एक्सप्रेशन जो है सर, इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं आएगा जो ब्रैकेट के बाहर, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। सी तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उसको लिखा नहीं हमने, मल्टीप्लाई हो रहा है ऑब्वियसली वो। नो सर, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला मल्टीप्लाई क्यों होगा? नॉर गेट है आखिरी। सर आप एक्सपेंड ही कर लें इसको। देखो ये नॉर गेट है, मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। देखें ये दो टर्म्स है ना, एक हमने ये टर्म निकाल लिया है, ये इधर नीचे लिखी हुई है, इसकी समझ आती है ना ये कैसे आई है? ये इधर से देख लो आप। यस सर। सर आपकी स्क्रीन स्टक है अभी। ओके तो मैं वेट कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा। एक ये एक्सप्रेशन और एक ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन था, इनको जस्ट हमने जमा करके और ऊपर एक कम्प्लीमेंट लगा दिया, तो इसमें कोई लंबा काम नहीं किया। वो जो ऊपर ब्लैक में बड़ा वाला कम्प्लीमेंट है, ठीक है। अच्छा, इसको जब आप सॉल्व करना शुरू करते हो तो आपकी मर्ज़ी है, आप पहले अंदर वाली ब्रैकेटें ओपन कर लो या बाहर वाली ओपन कर लो, तरीका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसी तरह से अगर मैं लेट से इसको कंटिन्यू करता हूँ, इफ़ आई ट्रीट दिस एज टू टर्म्स, एक ये टर्म है और एक हमारे पास ये टर्म है, अगर मैं ऐसे ट्रीट करता हूँ, इसका क्या मतलब होगा कि हमारे पास ए प्लस बी, ये पहली टर्म जो है एक कॉम्प्लीमेंट इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और प्लस वाला साइन, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ हाँ बताओ सर ये जो सेकंड वाली ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट है, होल कॉम्प्लीमेंट प्लस है, उसके बाद फिर अगले वाले पे कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा? नैंड गेट है ना? नैंड तो नहीं है कि नॉर है। सॉरी ये नॉर गेट है, तो उस पे अगले वाले पे भी कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए ना होल पे। उस नॉर गेट का ये ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है ना, ये आपको ऊपर एक लाइन अच्छा लगी है आपने पूरा ही कॉम्प्लीमेंट बना दिया उसका, ठीक है। पूरा ही बनेगा ना, ये पूरा बनेगा, पूरा ही बनेगा, ठीक है सर। ठीक है पूरा बनेगा। इसको मैं एक लाइन इधर से उधार लेके वो लगा लेते हैं हम, ये पूरी लाइन लगेगी, सब पे आएगा ये, ठीक है। लेकिन सर नॉर गेट वाला कॉम्प्लीमेंट ए प्लस बी पे तो आ गया, नहीं है पहले ही? नहीं नहीं, जो पहले वाला था वो तो इधर है ना, दो नॉर गेट लगे, दो नॉर गेट लगे। अच्छा वो खुद भी नॉट था, इंडिविजुअली नॉट था वो, खुद भी नॉट था, यस, दो नॉट लगे हुए, ठीक है। तो जब इसको मैं ओपन करूंगा ना, तो पहला जो मेन सबसे बड़ा वाला कॉम्प्लीमेंट है, उसकी वजह से ए प्लस बी पे डबल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और ये प्लस वाला साइन चेंज होकर मल्टीप्लाई हो गया। और इसके बाद आगे मैं इसको स्टेप लिखता हूँ आगे, दिस विल बी इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव और करली ब्रैकेट सी मल्टीप्लाई ए प्लस बी होल कम्प्लीमेंट आ गया, करली ब्रैकेट क्लोज, बड़ी ब्रैकेट क्लोज, और इस बड़ी ब्रैकेट वाला जो टर्म थी इस सब पे भी कम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। इसको पर आप इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं करूँगा ये कि इसको आपने कंप्लीट करना है, कर लेंगे, कोशिश कर लेंगे, कोशिश कर लेंगे, ट्राई कर सकते हैं। हाँ गुड, ट्राई कर लेंगे। इसको आपने आखिर पे ट्रूथ टेबल बनाना है इसका, ठीक है। तो ये हमारी एक एक्टिविटी होगी जिसको हम कह रहे हैं कि क्लास पार्टिसिपेशन 01 है, ठीक है। ये आपने करके जमा करवाना है, कब तक जमा करवाएंगे? सर रात तक दे दें टाइम, अभी आज रात तक करके जमा करवाएंगे, आज रात तक करवा देंगे, ठीक है सर। चले गुड होगा। इसको ट्राई करें, मैं सबमिशन बना देता हूँ, आप कल रात तक जमा करवा दीजिएगा, ठीक है। ट्रूथ टेबल बनाना है सर, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लोगे ना, पहले एक्सपेंशन को एक्सपेंशन पूरी करोगे एक दफा, उसके बाद फिर आप इसका ट्रूथ टेबल बनाओगे। डायरेक्टली तो नहीं बना सकते, डायरेक्टली मुश्किल हो जाएगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो कल तक कर लो ना, मैं इसलिए टाइम दे रहा हूँ, कल रात तक पूरा कर लो, ठीक है। टाइम ठीक है सर, लाजमी करना है, ठीक हो गया। सर ट्राई करेंगे, ये नहीं है कि वो सही हो या गलत हो सर, सही भी हो सकता है, ये भी हो सकता है सर। सीपी तो सीपी है ना। क्लास पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक होना जरूरी नहीं है, ठीक है। थैंक यू सर सर। मुझे होल जो कॉम्प्लीमेंट वाली बात है ये समझ नहीं आ रही है, दोबारा थोड़ी सी समझा दें। होल कॉम्प्लीमेंट वाली बात प्लस से मल्टीप्लाई कैसे हो गया ये भी बता दें। देखिए ऐसी बात है ना, यार मॉर्गन लॉ लग गया ना,
ये ऐसी बात है ना, a प्लस बी अगर है टर्म्स है यहाँ पे, इसमें से जब टर्म निकलेगी तो दोनों के ऊपर आप जमा करोगे, फिर उसके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसका पैसे देखो, मैं इसको लिखता हूँ, इस सिंपल कर देता हूँ मैं। नहीं सर, इस वाले कॉम्प्लीमेंट की समझ आ गई है। जो सबसे पहले a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट है ना, इसके ऊपर जो दोबारा कॉम्प्लीमेंट आया है, इसकी नहीं समझ मैं बताता हूँ आपको। देखें ये भी आसान है। एनएस प्रेजेंट ऑल किया मैंने। देखिए मैं ये बता रहा हूँ, आप इसको ऐसे ट्रीट करो, टेक इट एज लेट्स से, कंसिडर इट एज लेट्स से W, ये हमारे पास W है, और आखिर वाले को आप लेट्स से कंसिडर कर लो ये Z है। ठीक है, तो F जो होगा हमारे पास वो W प्लस Z है और होल कॉम्प्लीमेंट है। ऐसे आइए, ये बात हो रही है, मतलब इधर W आ रहा है, इधर Z आ रहा है, और इन दोनों का नॉर हो रहा है। तो ये देख लो आप, यहाँ पे W की वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पे Z की वैल्यू पुट कर लो। Z हमने नीचे कैलकुलेट किया हुआ है, W हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है। इस तरह से आप समझ लो। सर एक बात पूछनी थी सर। सर अगर इसको हम सीक्वेंस में लिखें तो इस तरह होगा ना, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। सर मैं ये चीज पूछ रही थी आपसे कि ये जो a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट आया है, उसके बाद ये एंड गेट के साथ हो रहा है C का। हाँ सर पिछली बात वाले a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई होगा ना C इंटू a प्लस बी के कॉम्प्लीमेंट से। C इंटू ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई इंटू बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नहीं सर ये एंड गेट है ना, एंड गेट है। हाँ, C मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड गेट ना, उसका अंदर C से के जो भी साथ है, टर्म बाहर सिर्फ आएगी C के साथ है। C के खाली साथ C के एंड है साथ ना। उसका एंड गेट। सर काइंडली जो नीचे आपने एक्सप्रेशन लिखी है उसमें डॉट की जगह प्लस कर लीजिएगा। कौन सा वाला? सर मैं भी ये पूछने लगा था कि आपने दूसरे स्टेप में सिंपलीफिकेशन के जो ब्लू वाला लिखा हुआ है, इसमें आपने प्लस को डॉट क्यों कर दिया? हाँ डॉट यार देखो, डिमॉर्गन्स लॉ। डॉट ही बनता है। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? डिमॉर्गन्स लॉ कहता है कि अगर आप a प्लस बी है ना, होल कॉम्प्लीमेंट है, इसको एक्सपैंड करते हो तो ये ऐसे बनता है, a कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड विद b कॉम्प्लीमेंट। ये ऐसे हो जाता है। ठीक है सर। सिमिलरली सर अगर ऐसा कुछ सिनेरियो आ हो तो जाता है, प्लस हो जाएगा। हाँ अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है तो ये a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके लिए आप वो पिछले नोट्स देख लीजिएगा ना, सर वो तो नोट्स ठीक 3 है, वाले लेकिन पढ़े मैं हुए हैं। एक समझ नहीं आ रही कि हमने एक्सपेंड ऊपर वाली एक्सप्रेशन को करना है, वो इक्वल टू बिल्कुल है डिमॉर्गन लॉ के थ्रू, लेकिन हम उनमें से कोई भी कर सकते हैं। ये जरूरी तो नहीं है कि हम यही करें, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। डिफरेंट अब ऐसे कर सकते हैं कि पहले आप जिस मर्जी टाइम को ओपन कर लें। ये पूछ रहे हो? पहले अंदर वाली टर्म को ओपन कर लें, डिमॉर्गन लॉ की। अंदर वाले ओपन कर लें, मर्जी वो आपकी मर्जी है। उससे अगर आप एरर नहीं कर रहे तो फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, जो a प्लस बी डबल जो कॉम्प्लीमेंट मैं है। आपसे टीम्स पे पूछ सकता हूँ? सर मुझे ये बता दें। सही है, डबल अभी पूछ कॉम्प्लीमेंट लो वाला ना, अभी पूछ मैं लो वेट कर जो रहा हूँ। अभी भी तो बता सकते हैं सर। अभी हम एक्सपेंड करेंगे तो उसके बाद ही पता सही, लगेगा। डबल कॉम्प्लीमेंट वाला a प्लस बी से इसको जब ओपन करेंगे तो ये a हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट सिंपल डॉट a b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट रह होल जाएगा। कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अच्छा, ये कैंसिल आउट हो ये जाएगा। कॉम्प्लीमेंट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ a प्लस बी बच जाएगा, सिर्फ a प्लस बी बच जाएगा। ठीक हो गया। थोड़ा सा बस ये सिंपल कर लें अगर आपको ज्यादा मुश्किल लग रहा है सर तो। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करूं सर, वो सुनिए मैं यार सही ऐसे स्टेप कर बता लो। रहा हूं। ओके देखो ऐसे कर लेते हैं, मैं थोड़ी जिंदगी आसान करता हूँ। सर मैं वो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा एक दफा सिंपल कर आपको लेते बताऊं, आप कंफर्म करेंगे मैं सही बता रहा हूं। आप मुझे बाद में बताएं, 1 मिनट मुझे दे दो। मैं करता ये हूँ, मैंने इसको ना आसान कर दिया। आखिर वाला जो नॉर था ना, उसको हमने और कर दिया। इससे बहुत सिंपल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, जस्ट सेकंड, लेट मी कंप्लीट द फिगर। आप ये समझ लेंगे तो आप बाकी भी कर लेंगे, इतना बड़ा मसला नहीं है, और आराम से कर लेंगे। ठीक है, ये एक्सप्रेशन बनेगा प्लस एज इट इज रहेगा। असल में हमने कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं किया, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, ठीक है सर। अब सही है, अब इसको ट्राई कीजिएगा, सिंपल हो जाएगा मेरा ख्याल है। यस सर, थैंक यू सर। तो चलें, इसको ट्राई करना है, कल रात तक पूरा करने की कोशिश करनी है और सबमिट करवाएंगे फिर आप। ठीक है
सर अब ये पहले वाले a प्लस बी के ठीक है ऊपर से सर। बाहर हटेगा ना? हाँ, इसका बाहर आप ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा a कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड विद b कॉम्प्लीमेंट। डिमॉर्गन्स लॉ के थ्रू आप ओपन करना है इसको। ठीक है सर। ठीक है। 2 मिनट सर, आगे तो और लगा हुआ ना, तो सिर्फ a प्लस और बी लगा। नहीं आएगा? फर्स्ट गेट नॉर है ना। सर अभी हम कितना का सिलेबस पढ़ चुके हैं? अभी कुछ नहीं पढ़ा यार हमने। ये देखो ये कुछ बनेगा नहीं ना, मैं ये बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ। सर लीव कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़ सर। ओके सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर हाँ आप हाँ बुरा ना माने। हाँ बताओ। सर डिमॉर्गन्स लॉ हम क्यों लगा रहे हैं इस पे? हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, एक्सपेंड करना है, जो भी करना है हमने एक्सप्रेशन के साथ करना है, ठीक है। डिमॉर्गन्स लॉ लगा के तो आप थोड़ा और कंफ्यूज नहीं कर रहे हमें? डिमॉर्गन्स लॉ की ज़रूरत आपको तब पड़ेगी अगर आपने कॉम्प्लीमेंट्स को एक्सपैंड करना है। जैसे आप अगर यहाँ पे देखें, जो पहली टर्म है इसमें, दिस वन, लेट मी सर्कल इट, जो पहली टर्म है इसको आप ओपन करोगे तो ओपन करोगे तो इसकी जगह पे a इंटू बी कम्प्लीमेंट आ जाएगा, जैसे हमने ये नीचे लिखा हुआ भी है। ठीक सर। सिमिलरली जो अंदर एक टर्म थी a प्लस बी होल कम्प्लीमेंट वाली, इसको भी आप ओपन करोगे तो फिर वो सिंप्लीफाई, डिमॉर्गन्स लॉ की हमें जरूरत तो पड़ेगी हाँ बीच में सिंप्लीफाई इनको डिमॉर्गन्स लॉ हाँ के थ्रू हो जाएगा, ठीक। मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए। ठीक है सर। चले सही है यार, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।